कौन था मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन? आप में से ज़्यादातर को ये पता होगा कि हाजी मस्तान अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था, लेकिन सच्चाई कुछ और है। खुद हाजी मस्तान भी इस आदमी को असली डॉन कहा करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करीम लाला की। लाला का आतंक मुंबई में सर चढ़ के बोलता था। पूरे मुंबई में उसके नाम की तूती बोलती थी। लाला असल में एक अफ़गानी था। उसका जन्म 1911 में अफ़गानिस्तान के कुनार में हुआ था। उसके घर के ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन थे, लेकिन लाला को हमेशा और ज़्यादा की तलब रहती थी और इसीलिए वो 21 साल की उम्र में हिंदुस्तान आ गया था। लाला का असली नाम अब्दुल करीम शेर खान था और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने समुदाय यानी पश्तून समुदाय का आखिरी राजा भी था। लाला ने मुंबई में आने के बाद अपना एक बिजनेस खोला, लेकिन ये बिजनेस सिर्फ नाम का ही था। असल में तो वो अपने इस बिजनेस की आड़ में मुंबई डॉक से हीरो की तस्करी कर रहा था और इस तस्करी से लाला ने इतने पैसे कमा लिए थे कि उसने 40 के दशक के आते तक अपने खुद के शराब और जुए के अड्डे भी खोल लिए थे। करीम लाला का पूरा एक गैंग बन चुका था, जिसे पुलिस पठान गैंग कहती थी। 40 के दशक में ही हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार ने भी काले धंधों में अपने पैर जमाए। ये तीनों लोग पूरे मुंबई के काला बाजारी के बेताज बादशाह थे। पूरे मुंबई पे इनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। समय बदला और इस काला बाजारी के धंधे में मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल इब्राहिम कसकर का बेटा दाऊद कूद पड़ा। दाऊद और करीम दोनों की आपस में कभी नहीं बनी। दाऊद की एंट्री से पहले अंडरवर्ल्ड खून खराबे की जगह नहीं था, पर दाऊद के कदम रखते ही माहौल बदल गया था। दोनों का गैंग वॉर बहुत तेजी पकड़ रहा था और फिर एक दिन लाला के पठान गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर का मर्डर करा दिया था। लेकिन इसके बाद दाऊद भी चुप नहीं बैठा। उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उसने करीम लाला के भाई रहीम को मरवा दिया था। करीम लाला अपने समुदाय का गॉडफादर था। लाला ने बहुत लोगों की मदद भी की। लाला को बॉलीवुड में भी बहुत इंटरेस्ट था और शायद इसीलिए संजय खान ने लाला को एक फिल्म भी ऑफर कर दी थी, लेकिन लाला ने अपने काम के चलते मना कर दिया था। दाऊद के आने की वजह से करीम लाला की पकड़ बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसका गैंग भी दाऊद के गैंग ने हल्के हल्के मिटा ही दिया था। और 90 के बाद तो लाला ने अपना ये धंधा लगभग ख़त्म ही कर दिया था। अब वो अपने 2 होटल और एक पासपोर्ट एजेंसी संभाल रहा था। लाला ज़्यादातर घर पे आराम ही करता था और फिर 2002 में एक रोज़ नमाज पढ़ते हुए लाला सजदे में गया और फिर वहाँ से कभी नहीं उठा। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन सच यही है कि लाला अपनी पूरी ज़िंदगी में कई बार जेल तो गया, लेकिन वो कभी भी मुजरिम साबित नहीं हुआ था।